हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। पैसा दुनिया को चलाता और घुमाता है। हम सभी मन ही मन यकीन करते हैं कि यह हमें सुखी बना सकता है। आखिर इतनी दौलत कौन नहीं चाहेगा कि पैसे की चिंता न करनी पड़े। इतनी दौलत कि आप अपने सपनों का आलीशान मकान या बेहतरीन कार खरीद सके, या बस इतनी कि आपको यह सोचना न पड़े कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। सवाल यह है कि दौलतमंद लोग अमीर कैसे बनते हैं? क्या यह किस्मत की बात है, या फिर वे कोई ऐसी बात जानते हैं जो हम नहीं जानते हैं? हाँ, वे ऐसी ही बात जानते हैं। वे दौलत के नियम जानते हैं। कुछ नियम इस बुक समरी में द रूल्स ऑफ वेल्थ बाय रिचर्ड टेम्पलर बुक से दिए जा रहे हैं। पार्ट फर्स्ट, दौलत के बारे में सोचना। धन एक विचार है। आप हकीकत में इसे देख या छू नहीं सकते हैं। आप बस इसके किसी भौतिक प्रतीक को देख या छू सकते हैं, जैसे नोट या चेक। कहने को तो ये सिर्फ कागज के टुकड़े हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। धन के बारे में हम में से ज्यादातर लोगों की अपनी अपनी राय होती है, जैसे यह अच्छा या बुरा है, इसकी इच्छा अच्छी या बुरी है, इसका प्रेम अच्छा या बुरा है, इसे खर्च करना अच्छा या बुरा है। आपको गहराई से यह भी जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। आप इसे कैसे पाने वाले हैं, इसे पाने के बाद आप इससे क्या करने वाले हैं। नियम 1, कोई भी पैसे कमा सकता है। धन भेदभाव नहीं करता है। धन के बारे में एक बहुत प्यारी बात यह है कि यह सचमुच किसी से भेदभाव नहीं करता है। इसे इस बात की परवाह नहीं होती है कि आपका रंग या जाति क्या है, आप किस वर्ग के हैं, आपके माता पिता क्या करते थे, या आपकी अपने बारे में क्या राय है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बीते कल में आपने क्या किया था। हर दिन नया होता है। आपके पास भी बाकी लोगों जितने ही अधिकार और अवसर होते हैं। आप दौलत के भंडार में से जितना चाहे उतना ले सकते हैं। आपको जो इकलौती चीज रोके रखती है वह आप खुद है, और धन के बारे में आपकी झूठी धारणाएं। आपके पास भी बाकी लोगों जितने ही अधिकार और अवसर होते हैं। नियम 2, दौलत की अपनी परिभाषा तय करें। आपके लिए दौलत क्या है? अगर आप दौलतमंद बनने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेना चाहिए। दौलतमंद लोग हमेशा शुरू करने से पहले ही दौलत की परिभाषा तय कर लेते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि उनकी नजर में दौलत के मायने क्या है। नियम 3, इसे गोपनीय रखें। अब आप एक नए सफर, एक नई दिशा में चल पड़े हैं। इस बात को गोपनीय रखना ही सबसे अच्छा रहेगा। एक समय आएगा जब आपको इस काम के सिलसिले में धन के मार्गदर्शकों से सलाह लेने की जरूरत होगी, लेकिन इस वक्त इस बात का प्रचार प्रसार न करें कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप इस बात का प्रचार करने लगेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपके आसपास के लोग आपसे जलने लगेंगे और आपको रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। आखिरकार आप एक तरह से उन्हें अलविदा कह रहे हैं। आप एक तरह से यह ऐलान कर रहे हैं कि आपका पुराना स्वरूप या जीवन शैली अच्छी नहीं है और आप नए मैदानों की तलाश में जा रहे हैं। जाहिर है वे इससे खुश नहीं होंगे, तो इसे गोपनीय रखें। इसमें आपका एक ढेला खर्च नहीं होता है और आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं होती है। नियम 4, यह समझ ले कि दौलत परिणाम है, पुरस्कार नहीं। अगर आप पैसे बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपके अमीर बनने की ज्यादा संभावना है। आपको यह मानना होगा कि पैसा वह पारिश्रमिक है जो आपको चतुराई भरी सोच और कड़ी मेहनत के लिए दिया जाता है। आपको यह पैसा कोई कमेटी नहीं देती है जो यह जांच करती हो कि आप इसके हकदार है या नहीं, इसके काबिल है या नहीं। यह तो आपकी मेहनत का परिणाम या फल है। नियम 5, दूसरों की दौलत से न जले। हम सभी अपने लक्ष्य तय करते हैं। हम सभी की पर्सनल महत्वाकांक्षाएं होती है।
हम सभी यह तय करते हैं कि दौलतमंद बनने के इस काम में हम कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हम सभी अपनी सीमाएं निर्धारित कर लेते हैं। हम यह जानते हैं कि हम क्या करने के लिए तैयार हैं और क्या करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर किसी दूसरे की दौलत से जलने की बात ही क्या है? तब तक नहीं जब तक आप यह न जानते हो कि उस व्यक्ति का एजेंडा क्या था और क्या है। तब तक नहीं जब तक आप यह न जानते हो कि वह कितनी मेहनत करने के लिए तैयार था। तब तक नहीं जब तक आप यह न जानते हो कि वह कितना त्याग करने के लिए तैयार था। जाहिर है आप 3 श्रेणी के अमीरों से आसानी से जल सकते हैं: लॉटरी, विरासत, अमीर व्यक्ति की पति पत्नी या तलाकशुदा। हम सभी ऐसा करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से पैसा बनाया है वह पूरी तरह से इसका मालिक भी है और हकदार भी है। उन्होंने काम किया था, उनके पास विचार था, उद्यमी भावना थी। वे हमसे ज्यादा जल्दी जागते थे और देर से सोते थे। वे अपने लक्ष्य को लेकर हमसे ज्यादा प्रेरित या जोशीले थे। उनसे ईर्ष्या करना बेमानी है, उनसे सीखना अमूल्य है। पार्ट 2, दौलतमंद बनना। दौलतमंद होने का अर्थ है अपनी स्थिति पर एक कठोर नजर डालना और धन के रास्ते पर चलने का संकल्प लेना। दौलतमंद बनने के कई नियम व्यावहारिक है और अपना व्यवहार बदलना कभी भी आसान नहीं होता। कुछ नियम सरल लग सकते हैं और तभी खुद से यह पूछा जाना चाहिए कि हो सकता है कि मुझे यह पहले से ही पता हो, लेकिन क्या मैं इसे अपने जीवन में लागू करता हूँ? नियम 1, आपके पास योजना होनी ही चाहिए। जब तक हम यह नहीं जानते कि हम कहाँ हैं, तब तक हम योजना नहीं बना सकते कि हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे। यह विशेष रूप से शर्मनाक है जब हमारे पास पैसे की तंगी हो। फिर भी हमें इसका सामना करना चाहिए, इसे अपनाना चाहिए और इसे कागज पर उतारना चाहिए। नियम 2, दौलतमंद बनने की शुरुआत के लिए कभी देर नहीं होती है। यह उन सभी को आशा देता है जिन्होंने अपने 20s, 30s में लक्ष्यूरी चीजों के लिए पैसे उड़ाए हैं, यह सोचकर कि उनके पास बचत करने, निवेश करने के लिए पर्याप्त समय है। जैसा कि यह नियम कहता है कि एक बार जब आप जान जाते हैं और अपना मन बना लेते हैं, आप अपनी योजना पर काम कर सकते हैं और धन के अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि जल्दी शुरुआत करने का कंपाउंडिंग का अपना फायदा है। कोई कभी दौलतमंद बन सकता है, बस जाग कर शुरू करना है। नियम 3, कर्ज को संगठित, कॉम्बाइन करने पर विचार करें। रिचर्ड कर्ज न लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि हम केवल मनुष्य हैं और हम सभी के पास उपभोक्ता कर्ज है। जितना हम भुगतान कर सकते हैं उससे अधिक खर्च करते हैं और कर्ज में पड़ जाते हैं। कर्ज को संगठित करने से अधिक पैसा बचाने और साथ ही हमें हर कीमत पर फिर से वही कर्ज लेने से बचना चाहिए। नियम 4, नौकरी करने में इतने व्यस्त न हो जाएं कि पैसे बनाना भूल जाए। रिचर्ड सुझाव देते हैं कि यदि आप अपने प्राइमरी वर्क से अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और आपके पास काम से हटकर जीवन जीने का टाइम नहीं है, तो आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि आप पैसे कैसे कमाते हैं। आपको दूसरा काम या अपनी हॉबीज या किसी स्किल्स को पैसा बनाने के प्रोजेक्ट में बदलने पर विचार करना चाहिए। पार्ट 3, और ज्यादा दौलतमंद बनना। जैसा कि कहा जाता है, जब आपके पास थोड़ा पैसा होता है तो सब कुछ थोड़ा आसान हो जाता है। पैसे से पैसा बनता है, लेकिन एक बार जब आप प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं तो आराम से बैठकर अपनी दौलत को गिनना अच्छा विचार नहीं है। इस तरह आपकी दौलत बहुत तेजी से गायब हो जाएगी। नियम 1, धन संबंधी मार्गदर्शक बनाएं। आप किसी भी प्रयास में केवल एक सीमा तक ही पहुंच सकते हैं और अमीर होना कोई अलग बात नहीं है। यदि आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपको गाइड करने के लिए मेंटोर्स का होना जरूरी है। जैसे जैसे आप बड़े लक्ष्य सेट करते हैं और आपकी संपत्ति बढ़ती है,
आपको दौलतमंद बने रहने के लिए अधिक मार्गदर्शन की जरूरत होगी। नियम 2, खुद को जाने। एकल, युगल या टीम खिलाड़ी, नो योरसेल्फ, सोलो, डुओ और टीम प्लेयर। यह विशेष रूप से तब लागू होता है जब आप अपनी पसंद का काम चुनते हैं और अपने दम पर शुरू करते हैं। अकेले, एक साथी के साथ या कई लोगों की टीम में काम करने की आपकी प्राथमिकताओं के आधार पर आप एक प्रोजेक्ट चुन सकते हैं ताकि आप जो करते हैं उससे प्यार कर सकें और जिस तरह से आप चाहते हैं उसे उस तरह से कर सकें। नियम 3, बहुत जल्दी अमीर बनने की कोशिश न करें। अमीरी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अमीर बनना एक प्रोसेस है। उस धन को बनाए रखने के लिए परिपक्वता और ज्ञान प्राप्त करना भी एक प्रोसेस है जिसे हम समय और अनुभव के साथ ही सीखते हैं। पार्ट 4, दौलतमंद बने रहना। जैसा कि वे कहते हैं, अमीर होना एक खेल है, अमीर बने रहना दूसरा। हालांकि धन के लिए काम करने से हमें कुछ ज्ञान मिलता है, फिर भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको आश्चर्यचकित करती है कि आप अपने धन का प्रबंधन कैसे करते हैं। नियम 1, आमदनी होने से पहले ही खर्च न करने लगे। यह वास्तव में सरल है, फिर भी हम अक्सर इसे भूल जाते हैं। हम भविष्य की आय या विकास से पहले अपने खर्चों में वृद्धि करते हैं। नियम 2, यह जान ले कि कब रुकना है। जैसे जैसे हम एक ऐसे स्तर पर पहुंचते हैं जहां हमारे पास दौलत होती है और यह लगातार संतोषजनक दर से बढ़ती है, तब हमें रुकना चाहिए और जीवन के अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए या कम से कम जीवन में अन्य चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी प्राथमिकता बदलती है और दौलत होने से आसानी से विकल्प चुनने की सुविधा मिलती है। पार्ट V, अपनी दौलत दान करना। किसी ने खूब कहा है, यदि आपके पास ज्यादा है तो अपने धन से दान दे, यदि आपके पास थोड़ा है तो अपना दिल दे। मैं यहाँ अच्छाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शेयरिंग के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि शेयरिंग एक अच्छा काम है। नियम 1, अपनी दौलत का समझदारी से इस्तेमाल करें। रिचर्ड हमें अपने धन का बुद्धिमानी से उपयोग करने का सुझाव देते हैं। जैसे जैसे हम अमीर होते जाते हैं, हमेशा ऐसे लोग होते हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं। यदि आपने अपने आंतरिक मन का उपयोग करके अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, तो आपको अपने धन को अच्छे कारण के लिए विभाजित करने में कठिनाई नहीं होगी। नियम 2, जान ले कि कब, कैसे नहीं और हाँ कहना है। जैसे जैसे आप अमीर होते जाते हैं, कुछ लोगों होते हैं जिनकी आपसे हेल्प, लोन्स या चैरिटी की एक्सपेक्टेशंस होती है। आपको पता होना चाहिए और कुछ नियम निर्धारित करने चाहिए ताकि यदि आप किसी के अनुरोध से सहमत नहीं है तो ना कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। दी आर्ट ऑफ सेइंग नो बुक का यूज करके सीखे शालीनतापूर्वक ना कहना।